तो एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, होना भी चाहिए। अभी हम बात करने वाले मार्केट के बारे में कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई। कल फ्राइडे की क्लोजिंग में देखेंगे आप तो काफ़ी मार्केट गिरी हुई थी और पूरा शेयर गिरा हुआ था। काफ़ी लोग घबराए हुए थे। रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल घबरा गए थे कि अब क्या करें। तो कुछ कुछ शेयर में 5% 3% 4%, किसी में 10% तक की सर्किट लग गई और काफ़ी शेयर डाउन हो गए। जैसे हम अडानी विलमार की ही बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तमाम शेयर की बात कर रहे हैं। और अडानी पूरे ग्रुप की अगर बात करें तो जो ग्रुप में 7 कंपनियां लिस्ट हैं शेयर मार्केट के अंदर, उस 7 कंपनी के अंदर गिरावट हुई। 1,70,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये लॉस में, क्रेश में आ गई मार्केट, इनकी गिर गया। ओनर बेच रहे हैं क्या? ये प्रोमोटर बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, पब्लिक बेच रही है। और जब कोई भी सामान यहाँ पे खरीदा बेचा जाएगा तो यहाँ मान लीजिए कोई सामान है, वो कोई उठा के यहाँ पे सेल कर रहा है। जब सेल करेगा तो ये कोई होगा यहाँ पे जो बाई करेगा। तो जब ये सेल करेगा कोई तो यहाँ बाई करेगा, यानी यहाँ से जाएगा फिर यहाँ नीचे जाएगा किसी के पास। यानी कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, प्रक्रिया तभी तो चलेगी। तो ये बेचने वाले कौन है? ये पब्लिक है। और खरीदने वाले कौन है? ये डीआई वाले हैं, एफआई वाले हैं। ये लोग अच्छी मात्रा में शेयर को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। तो अडानी विल्मर के अंदर जो मार्केट का हिसाब है वो Q2 का जो रिजल्ट आया था बिल्कुल कमजोर था। लेकिन Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है, Q4 का रिजल्ट आने वाला है, लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये गुड न्यूज है कि वो बिल्कुल इस बात पे चिंता न करें कि थोड़ा मोड़ा करेक्शन हो रहा है, गिर रहा है। ये वही शेयर है जो 227-30 रुपए पे लिस्ट हुआ और फिर उसके बाद कितनी लंबी रैली निकल गई। लेकिन जब एक बात हम खास तौर से आपको बता देना चाहते हैं कि जब ये 230 से उठ के और से कुछ ऊपर 400 के आसपास गया, फिर उसके बाद वहां से डाउन हुआ और डाउन होने के बाद जब यहां आया, सपोर्ट बनाया 400 का ये रेंज, मान लीजिए कि जब ये बॉक्स बना तो ये लगभग ये 400 रुपए का था। फिर वहां पे बॉक्स पे लोग सारे लोग सोचे कि अब ये गिर जाएगा नीचे। क्यों? कि उस समय वार चल रहा था, यूक्रेन रसिया का प्रॉब्लम चल रहा था। उस समय ये सोच रहे थे सारे लोग कि अभी यहां से 400 से गिरेगा और नीचे, क्योंकि उसके पहले ही कुछ दिन पहले पेटीएम का बुरा हाल हुआ था, बहुत बुरा हाल हुआ था। अब हम समझते हैं, जानते हैं। तो ये 400 के नीचे लोग आंकड़ा लगाया था, ये 200 पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहरहाल लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ 400 से उठा सीधा बड़ी रैली को लेकर चला गया, 880 या 90 चला गया, फिर उसके बाद वहां से डाउन हुआ। तो अभी इस समय इसमें यूक्रेन रसिया की बात तो खत्म हो गई, उतना बड़ा प्रॉब्लम झेला, लेकिन उसके बावजूद भी ये उड़ गया वहां से। दूसरी चीज कि अभी चल रहा है कोविड-19 का प्रकोप और बहुत ज्यादा उसमें लोग घबराए हुए हैं कि लॉकडाउन होगा कि क्या होगा और आगे कि क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, कैसे क्या होगा। वो सब कुछ ठीक है। बड़ी बड़ी जब आंधियां आती है तो ये हल्के फुल्के पेड़ों को गिराती हैं, बड़े बड़े पेड़ों को, बड़ी बड़ी मजबूत शाखाओं को नहीं हिला पाते। तो ये बड़े पेड़ हैं, तो इसमें एफएमसीजी का सेक्टर है, ये कोई मामूली सेक्टर नहीं है। ये चीज गिरने वाला नहीं है। हाँ, करेक्शन हो रहा है, ये हमारे लिए मौका है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए मौका है, अच्छी बात है। वो गिर रहा है, वो डीप में खरीदेंगे। अभी देखिए सपोर्ट इसका क्या बन रहा है, ये 475 रुपए का एक सपोर्ट है। ये मान के चलिए 475-70 रुपए पे मिले आपको तो फौरन इसमें बाइंग करने की जरूरत है। पहली चीज, ये सपोर्ट बन रहा है। हल्की ले या भारी ले, जैसी भी ले, कोई मुश्किल नहीं। क्यों कि ये 800-900 का शेयर नीचे आके अब 475 पे आएगा तो आप ये खरीद सकते हैं। या तो दूसरा स्ट्रेटेजी आप ये यूज कर लीजिए कि जब इसमें कोई देखे कि अप मोमेंट आ रहा है, जैसे ये सपोर्ट है 475 का, अगर यहाँ पे आपने खरीद लिया तो भी ठीक है, यहाँ पे नहीं लिया, शेयर यहाँ आके इसे उड़ रहा है, ऐसे हल्का फुल्का एक कोई कैंडल बन रही है हरी, देख रहे हैं आप कि हाँ ये ग्रीन कैंडल हो गया, यहाँ पे अब ये ऊपर जा सकता है, तो यहाँ भी खरीद लीजिए तो भी ठीक है। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया 475 के तो ये समझ लीजिए कुछ और नीचे आएगा। लेकिन कितना नीचे जाएगा ये, मुझको जहां तक उम्मीद है, मार्केट एनालिसिस मैंने किया है, इसको देखा है, इसका फंडामेंटल भी काफी दिन से मैं देख रहा हूं, ये मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो इस अडानी विल्मर में के अंदर ये 450 के आसपास अगर चली गई तो ये बहुत नामुमकिन बात है ये 450 चली जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन 475 तक अगर गया तो फौरन खरीदने की बात सोचिए। और ये 450 तो जाने की उम्मीद नहीं, अगर चला भी गया तो और क्वांटिटी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है और ये एफएमसीजी का सेक्टर है, ये काफ़ी आगे जाने की उम्मीद है। इसका जो
थर्ड और फोर्थ क्वार्टर आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, ये बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आने वाला है। ये इनके एमडी जो है वो खुद उन्होंने बयान दिया है कि जो थर्ड और फोर्थ जो रिजल्ट आने वाला है ये बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये उम्मीद है कि आएगा, तो इसमें हमको टिके रहना और घबराना नहीं है। और यूक्रेन रसिया का जो युद्ध था तो उसमें भी ये काम किया अच्छा, और जब ये कोविड-19 आया तो भी ये काम अच्छा करेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आपको भी उम्मीद बना के रखना। हाँ, करेक्शन जो शॉर्ट टर्म में है ये, हाँ लॉन्ग टर्म वाले जो है बिल्कुल जो 800-700 पे मान लीजिए कुछ लोग खरीद लिए हैं और उनका पैसा लॉस हो रहा है, तो लॉस में कभी बेचने की कोशिश ना करें। जो लोग 800 पे खरीद लिए, 700 पे खरीद लिए, 750 पे खरीद लिए हैं, वो ठीक है, मान ली गलती हो गई, वो टॉप पे नहीं खरीदना चाहिए था, ऐसे करेक्शन में खरीदना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात और संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि ऐसा जब करेक्शन हो तो यहाँ पे हमको खरीदना चाहिए। जो फंडामेंटल कंपनी हो, जो बढ़िया मजबूत कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उस कंपनी में हमारे वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि जब सब लोग बिल्कुल लालची हो, एकदम लालच में हो, एकदम फटाफट लालच में हो, तो वहां आप डरिए, ये पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं कुछ हो ना जाए। और जब जब बिल्कुल सब लोग डरे हुए हो, मार्केट बिल्कुल घबराई हुई, जैसे आज घबराई हुई है, फ्राइडे को देखा आपने 5%, 7%, 8%, 3%, 10%, तमाम शेयर गिरते हुए, सारे शेयर रेड लाइन, सबका दिमाग खराब। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा 1-2 दिन चले तो ऐसे में आपको क्या करना है, लालची बनना है और फौरन उस शेयर को देखना है कि कौन सा शेयर हमको उठा लेना है। ऐसे शेयरों को पहले फंडामेंटल मजबूत करके रखना है, और जैसे डीप पे मिले 800 का 400 में मिले, फट से खरीदिए। ये अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल ये मौका है आपके लिए, तो इस मौके का फायदा उठाइए। इसे पैसा आप डबल कर सकते हैं बहुत आसानी से। मुश्किल से अगर साल भर भी लगा दिए, छोड़ दिया आपने, तो ये डबल के तो समझ लीजिए कि डबल तो हो ही जाना है। और पैसा, ये वीडियो जो है एनालाइज हमने किया था एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको जानकारी मिल गई। अब आपको लगाना है नहीं लगाना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक यू।